आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स सेट क्या है ना। कॉन्वेक्स सेट का प्रॉपर डेफिनेशन जो है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करें कि कॉन्वेक्स सेट क्या है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि R2 का मतलब क्या, 2 डायमेंशनल प्लेन के बारे में बात हो रहा होगा, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि R3 मतलब 3 डायमेंशनल प्लेन के बारे में बात हो रहा है, क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि Rn मतलब क्या, इन डायमेंशनल प्लेन के बारे में बात हो रहा है, जो कि हम लोग पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या बात हो रहा है कि इन डायमेंशनल प्लेन, अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक सेट ले लिए जो कि R2 का सबसेट है, मतलब कि R2 मतलब क्या, 2 डायमेंशनल प्लेन। और 2 डायमेंशनल प्लेन का मतलब क्या कि R2 जो होता है कि बहुत सारे ये सारे जो स्पेस हैं, ये सारे जो भी हैं, जैसे ये पॉइंट्स, ये जो पूरा रिजल्ट्स बन रहा है 2 डायमेंशनल प्लेन से, ये सारे को कहते हैं क्या हम लोग, R2 मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन। अब इससे एक सबसेट लिया जाए S, मतलब क्या कि हो सकता है कि 2 पॉइंट्स का सेट हो, 3 पॉइंट का सेट हो, मतलब कुछ पोर्शंस को, R2 के कुछ पोर्शन, मतलब हो सकता है कुछ पॉइंट्स हों। जैसे कि हम एक ले लिए P1 पॉइंट्स है इसमें, P2 पॉइंट्स है इसमें। चूंकि ये R2 का सबसेट है तो P1 का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट होगा, वो x1 x2 में होगा, सॉरी x y एक्सिस है तो x और y में होगा, x1 y1, फिर x2 y2, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो चलिए कॉन्वेक्स सेट क्या होता है इसके ऊपर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो कॉन्वेक्स सेट के लिए क्या, जैसे कि हम बोल दिए 2 डायमेंशन प्लेन में ही बात करें, तो मान लेते हैं कि 2 डायमेंशन प्लेन में हम ये R2 है और R2 का एक सबसेट ले लिए, ये इतना बड़ा सा। अब 2 डायमेंशन, ये जो सबसेट आप S लिए हैं, इसी सबसेट S मतलब सबसेट किसका है, R2 का सबसेट है। तो इसी सबसेट S को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट कब कहेंगे, जब इसका कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए फॉर एवरी 2 एलिमेंट्स, क्या समझ रहे हैं, फॉर एवरी पेयर ऑफ 2 एलिमेंट्स, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट्स का पेयर लीजिए और उसको ज्वाइन कराइए लाइन से, जैसे A और B लिए 2 एलिमेंट्स और उसका लाइन सेगमेंट बना दिए AB, और AB का पूरा लाइन सेगमेंट का सारा पॉइंट्स, मतलब ये कंप्लीटली लाइन सेगमेंट इसी S के अंदर आए, तो इस सबसेट S को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स सेट। फिर से समझिए, अपने पास 2 डायमेंशनल प्लेन था, R2 था, उसके अंदर एक सबसेट लिए S, और इसका कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी मतलब कि सारे 2 पॉइंट्स जितने पॉसिबल पेयर्स हैं वो सारा पॉइंट्स लीजिए, पॉसिबल पेयर्स 2 का, और लाइन सेगमेंट ज्वाइन कीजिए। ये पूरा लाइन सेगमेंट अगर इसके अंदर इंटायर लाई कर गया तो हम कह देंगे कि S जो है पहले R2 का सबसेट था सिर्फ, अब ये S कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। क्लियर, ये ठीक R2 में नहीं, ये R3 में भी, जैसे कि R3 का हम कोई एक सबसेट ले लिए S, और ये S ऐसा है, आपको पता है R3 का सबसेट है, तो इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे P1 और P2 मान लेते 2 पॉइंट्स है इसके अंदर, तो P1 का कोऑर्डिनेट होगा, चूंकि R3 है तो x1 x2 x3, इसका x1 x2 x3 इस तरीके से कोऑर्डिनेट होगा चूंकि R3 में है। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे हम Rn का एक सबसेट ले लें, Rn का हम एक सबसेट ले लें S, S इज सबसेट ऑफ Rn, और इस S को हम कॉन्वेक्स सेट कब कह पाएंगे, जब इसके अंदर से कोई x1 और कोई x2 2 पॉइंट्स लीजिए और इस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा दीजिए, x1 और x2, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट लाइन सेगमेंट इसी के अंदर लाई कर जाए, इसके अंदर ही लाई कर जाए, समझ रहे हो, उस सेट के अंदर ही लाई कर जाए, तो कह देंगे कि हाँ ये जो सेट सबसेट था वो कॉन्वेक्स सेट कहला जाएगा। क्लियर है। अच्छा, आपको पता है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स लाई करना चाहिए इसमें, तभी वो कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। तो आपको पता है इस सारे सिंगल पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हमने इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट सीखा था, कि इस लाइन सेगमेंट पे सारे पॉइंट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1। पिछले क्लासेस में मैंने लाइन सेगमेंट के बारे में बता रखा था। फिर से एक बार देखिए कि अगर यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x1 x2, इसका x1 y1, इसका x2 y2। तो इस 2 पॉइंट को ज्वाइन किए तो बहुत सारे पॉइंट्स है बीच में, इन सभी पॉइंट्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1। ये जो क्वांटिटी लिखे ना, मान लेते हैं इसका नाम है v, इस क्वांटिटी का नाम दे दिए v, तो ये जो v है वो इसके बीच के सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। समझ पा रहे हैं, ध्यान रखना है कि लैम्डा कहाँ होना चाहिए, 0 से 1 के बीच बिलोंग करना चाहिए, तब जाकर के लैम्डा अगर इसमें जैसे ही बिलोंग कर गया, मतलब ये क्वांटिटीज़ इसके बीच के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। समझ पाए, मतलब अब अगर कॉन्वेक्स सेट कहना है आपको, कॉन्वेक्स सेट क्या कहना है कि अगर एक सबसेट ले लिए S सबसेट है R⁴n का, और इसमें तो कोई 2 पॉइंट लीजिए x1 और x2, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या आपको पता है, चूँकि n है तो इसका n ऑर्डिनेट्स होंगे, इसका भी n कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको ज्वाइन कराइए, और ज्वाइन कराने के बाद जो इसके सारे पॉइंट्स हैं, इसकी पूरा लाइन सेगमेंट इसी के अंदर आए, लाइन सेगमेंट इसी के अंदर आए मतलब सारे पॉइंट्स अंदर आए, और सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कौन करता है, भी, मतलब कि अगर भी S में बिलोंग कर गया तो ये क्या कह सकते हैं कि ये हो गया कॉन्वेक्स सेट। तो उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो क्या कह सकते हैं, देखिए
कॉन्वेक्स सेट का 2 डेफिनेशन है, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। ये भी जो मैंने समझाया वही चीज़ है, लेकिन हम इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं जिसको समझना है आप लोगों को। क्या कहता है कि लेट एस इज सबसेट ऑफ R टू द पावर n इफ फॉर एवरी 2 एलिमेंट्स x1 x2 बिलोंग्स टू S द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 एंड x2 इज कनेक्टेड इन द सेट S, मतलब इसी में लाई करे, देन S इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट। वी कैन एक्सप्रेस x1 एंड x2 एज x1 चूंकि R टू द पावर n का सबसेट है और x1 जो है इसका मेंबर और S उसका सबसेट है, तो इसलिए x1 में जो ऑर्डिनेट्स होंगे x1 x2 xn तक सबको 1 1 कर दिए, और x2 क्या होगा इस तरीके से x1 x2 xn तक सब में 2 2 कर दिए, क्योंकि ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। अच्छा, हेयर ईच ऑफ द पॉइंट्स x1 एंड x2 हैज n कोऑर्डिनेट। क्लियर। अब आइए हम इसको कैसे कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स सेट है। दूसरे तरीके से हम जो लैंग्वेज में लाइन सेगमेंट कॉन्सेप्ट में कैसे बात कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि 10 अ सबसेट S किसका सबसेट R टू द पावर n इज सेड टू बी कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स तब कहेंगे इफ x1 बिलोंग्स टू S1, x2 बिलोंग्स टू S, देखिए x1 बिलोंग्स टू S कॉमा है ये, x2 बिलोंग्स टू S, और क्या ये जैसे ही 2 बिलोंग किए तो ये इंप्लाई करना चाहिए, दिस इंप्लाई लाइन सेगमेंट भी इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 वेयर 0 लेस देन इक्वल लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 जो लैम्डा है 0 1 के बीच बिलोंग करना चाहिए। लाइज इन S, मतलब ये लाइन सेगमेंट लाइज इन S, समझ रहे हैं कि दिस सबसेट S इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ दिस कंडीशन होल्ड्स। समझ पा रहे हैं कि इस सबसेट S को हम कॉन्वेक्स सेट कहेंगे कब, इफ x1 लिए S से, x2 लिए S से, 2 एलिमेंट लिए S से, द लाइन सेगमेंट लाइज इन S, और लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अगर इसको डायग्राम की मदद से समझना चाहें तो डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हम यहाँ पे ले लिए एक ट्रायंगल का शेप का ले लिए एक फिगर, जैसे इसमें आप कोई भी एक सेट ले लिए, मान लेते हैं कोई भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लीजिए, इस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इसी के अंदर आएगा, तो इस सेट को हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स सेट ये है। ठीक है, एक स्फीयर ले लीजिए, इसका कोई भी 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कराइए तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो इसी के अंदर आएगा, इसलिए कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, एक पैराबोला ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए, इसी में आएगा, तो भाई कौन कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे कि ये मान लेते हैं कोई सेट का ऐसा डायग्राम बन रहा है, अब इसका कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए, यहाँ का अगर 2 पॉइंट्स लेंगे तो लाइन सेगमेंट इसी में है, बट यहाँ और यहाँ का 2 पॉइंट्स लेंगे तो देखिए लाइन सेगमेंट बाहर हो गया, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्लासेस में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।